अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ये रियलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज को पॉलिटिकली यूज करना चाहती हैं। ये भी कहा जाता है कि इंडिया उस कॉस्ट इफेक्टिवनेस के एवज जो उनसे मांगे रखता है या जो उनसे बातचीत की जाती है वो उस वहाँ की हालिया सरकार को, जो करंट गवर्नमेंट को अब मंजूर नहीं है, एंड दे आर रीचिंग आउट कि वो बाहर के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमसाया ममालिक हैं, मतलब जिस तरह पहले हमने देखा है 1-1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक तल्लुकात के अंदर बड़ी खुशगवारियत थी, बहुत अच्छे तल्लुकात, विजिट्स भी होते थे, बयानात भी दिए जाते थे, तस्वीर भी उतरती थी। तो ये यकदम शिफ्ट क्यों आया है? इसके अंदर तो सिर्फ ये है कि एक सरकार का चेंज आया है और शायद भारत उस सरकार से एग्री नहीं करता, और उसकी जो आउटरीच है जो वो दूसरे ममालिक की तरफ कर रहा है वो नहीं चाहता कि वो करे, और वो ये चाहता है कि डिपेंडेंट रहे। इस वजह से दोनों के तल्लुकात के अंदर सरमरी बढ़ती जा रही है। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि भारत वहां पे कोई पॉलिसी डिक्टेट करना चाहता है। भारत की अपनी रिजर्वेशंस हैं। जैसे जो इलीगल बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए हैं, आपके यहाँ पे भी एक इलीगल अफगानों का मसला था और आपने उनको काफी सालों का आपने वापस भी भेजा। तो कोई भी मुल्क जो है वो इलीगल एलियंस को अपने यहाँ पे टॉलरेट नहीं करता है, ठीक है। और वो भी इस तादाद में कि ला तादाद लोग। मतलब जब ये मैं एक ज़ाती, चूंकि इस हवाले से पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा मुझे शौक है, तो बेसिकली जब अभी पीछे चुनाव हुए भारत के अंदर, जब वो दिल्ली के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के हुए, ये लोकसभा, जब पिछले साल लोकसभा इंतखाबात के बाद की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्शन के अंदर बांग्लादेशी जो महाजरीन थे, जो पनाह गजीन थे, जो आप कह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनका इशू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे बन गया कि मतलब हम इनके खिलाफ ये कर देंगे, तो इसकी बुनियाद के ऊपर वोट समेटने की कोई कोशिश तो नहीं की गई? देखिए, ये एक है, ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ये रियलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज को पॉलिटिकली यूज करना चाहती हैं। मैं भी, हमारे एक दोस्त हैं वो सऊदी अरब में थे, उन्होंने बताया कि एक फॉल्स चार्ज के अंदर उनको तकरीबन 1 साल सऊदी अरब में जेल में रखा गया। तो वो जब वहां पे जेल में थे उन्होंने बताया, और वो मतलब एक सहाफी भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने बताया कि वहां पे जेल के अंदर उनको मिले जो बांग्लादेशी मुसलमान थे, उनके पास इंडियन पासपोर्ट थे और हिंदू नाम थे। तो वो हिंदू नाम पे पासपोर्ट बनवा के इसलिए जाते हैं ताकि वो अगर जब वहां पे क्राइम करते हैं कर कोई, तो उनके ऊपर वो शरीयत का जो लॉ है वो नहीं उनके ऊपर अप्लाई होता, बिकॉज वो नॉन मुस्लिम पासपोर्ट है उनके पास। तो अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो कोड़े मारे जाते हैं, हिंदू को कोड़े नहीं मारे जाते। तो ये जो चीज है इसका फायदा उठाने के लिए उसने कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे कि वहां पे देखे जो हमारे साथ रोजे भी रखते थे, हमारे साथ नमाज भी पढ़ते थे, और वो उनका पासपोर्ट जो है वो इंडियन पासपोर्ट और हिंदू नाम पे, और वो थे बांग्लादेशी। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसका इलेक्टोरली नुकसान हो रहा है। इसीलिए इंडिया में कहता है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी जो है वो करने की बात चल रही है। एनआरसी की जब बात की जाती है, अब मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं, जब आपने अपना तारफ कराया तो आई वाज वाचिंग अ थिंग जिसके अंदर आपने बात की मुस्लिम ब्रदरहुड की। आपने इस इंटरव्यू के शुरू के अंदर भी कहा कि वहाँ पर जो सर्टन एलिमेंट्स हैं, रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस वजह से भी तल्लुकात में कशीदगी है। तो यही इल्ज़ाम तो इंडिया के ऊपर भी लगाया जाता है कि वहाँ की जो वास्ट मेजोरिटी है उसकी अपीसमेंट के लिए, उसको खुश करने के लिए एक ख़ास कम्युनिटी को और बाकी लोगों को, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी सेकुलर है, लाइक अगर आप बांग्लादेश की बात करें या बाकी, इंडिया तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से ही सेकुलर है, लाइक ऑल सिटीजन्स आर सपोज टू बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन जो हालिया लहर आई हुई है, अगर आप उसको मुस्लिम ब्रदरहुड जिस तरह से उसके अंदर आपने जिक्र किया था, उसके एक पैरेलल रेडिकलाइज्ड ग्रुप के तौर पर देखें, जितनी लेजिस्लेशंस की जा रही हैं, अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड को पास कर दिया गया, उससे पहले ये राम मंदिर वाली बात होती थी, लव जिहाद की बात की जाती है, गौ रक्षा की बात की जाती है। तो इस हवाले से वहाँ पे भी तो यही कुछ हो रहा है। तो जब एक सर्टेन कम्युनिटीज़ को एक तरफ दीवार के साथ लगाया जाएगा तो दूसरी तरफ से भी तो शायद उसका रिएक्शन सामने आएगा, या नहीं भी आए तो दोनों तरफ अगर हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। जी, आपकी जो बात है, मैं इसमें ना दो तीन मेरे सबमिशन है। पहली बात तो चाहे राम मंदिर का इशू हो या यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है वो सारे कोर्ट सेटल कर रही है, और इनके ऊपर लोअर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में हर लेवल पे जाकर के यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया लेकिन जो गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली लिया हो, अपनी तरफ से लिया हो।